ईडन गार्डन्स में होगा महासंग्राम। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े करो या मरो वाले मुकाबले से पहले क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर जब भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी तो दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का वो आखिरी टिकट होगा जिसके लिए दोनों टीमें अपना खून पसीना एक करने को तैयार हैं। लेकिन इस महामुकाबले से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गजों क्रिस गेल, ब्रायन लारा, ड्वेन ब्रावो और कीरोन पोलार्ड ने टीम इंडिया को लेकर जो खौफनाक और हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विंडीज दिग्गजों ने भारतीय टीम को खुली चुनौती दी है और रोहित सूर्या की सेना के लिए क्या चेतावनी जारी की है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया इस बार वेस्टइंडीज को ईडन गार्डन्स में धूल चटाएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 1 मार्च 2026 की वो तारीख अब नजदीक है जब पूरी दुनिया की नजरें कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर टिकी होंगी। भारत के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। जिम्बाब्वे को रौंदने के बाद भारत का नेट रन रेट अब सुधर चुका है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज को हराना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अपने +1.791 के राक्षसी रन रेट के साथ नंबर 2 पर बैठी है और वे भारत का रास्ता रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच वेस्टइंडीज के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला बयान दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ईडन गार्डन्स में 1 मार्च को होने वाले महासंग्राम से पहले वेस्टइंडीज के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने क्रिकेट जगत के गलियारों में हलचल मचा दी है। लारा ने बहुत ही गंभीर और नपे तुले शब्दों में भारतीय टीम को आगाह करते हुए कहा, ईडन गार्डन्स की इस पवित्र मिट्टी में जो गौरवशाली इतिहास छिपा है वो इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ की पिच पर वही टीम फतह हासिल करती है जो अंतिम क्षणों के भारी दबाव को अपनी नसों में सोखना जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक विश्व स्तरीय और बहुत बड़ी टीम है, लेकिन टीम इंडिया को यह समझना होगा कि वेस्टइंडीज इस वक्त जिस खूंखार पावर क्रिकेट के मोड में चल रही है उसे रोकना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। हमारे पास निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल और रोवमैन पवेल जैसे ऐसे विध्वंसक खिलाड़ी मौजूद हैं जो महज 2 से 3 ओवरों में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर मैच छीनने की ताकत रखते हैं। अगर भारत को इस करो या मरो के मैच में जीत हासिल करनी है तो उनके गेंदबाजों को वही जादुई करिश्मा दोहराना होगा जो जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। लेकिन भारतीय टीम याद रखे, ईडन की बाउंड्री छोटी है और यहाँ हमारी कैरेबियाई गूंज और लंबे छक्कों का शोर भारत की उम्मीदों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लारा के इस तीखे विश्लेषण के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और खुद को यूनिवर्स बॉस कहने वाले क्रिस गेल ने अपने चिर परिचित बेबाक, मजाकिया और निडर अंदाज में टीम इंडिया की ओर सीधी चेतावनी जारी कर दी है। गेल ने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ कैमरे की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते इंडिया, अपना दिल थाम कर तैयार हो जाओ क्योंकि 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेट नहीं बल्कि छक्कों का महातांडव होने वाला है। मैंने गौर किया है कि कैसे युवा अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मेरे कुछ रिकॉर्ड्स को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक को यह समझना होगा कि असली सिक्सर किंग तो वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में भरे पड़े हैं। हम भारतीय टीम की काबिलियत और उनके खिलाड़ियों का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात सेमीफाइनल की रेस की हो और सामने डू और डाई की स्थिति हो तो यूनिवर्स बॉस और उसकी टीम किसी पर रहम नहीं करती। अगर ईडन की पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी भी अनुकूल रही तो हम स्कोरबोर्ड पर 250 से नीचे की तो बात ही नहीं करेंगे। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम के हर खिलाड़ी को साफ संदेश देना होगा कि वे मैदान पर उतरते वक्त अपने हेलमेट के फीते कस लें, क्योंकि कैरेबियाई खिलाड़ियों के बल्ले से निकलने वाली आंधी अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। हम ईडन को अपना दूसरा घर मानते हैं और यहाँ हमारा ही राज चलेगा। गेल और लारा के इन बयानों ने यह साफ कर दिया है कि वेस्टइंडीज की टीम मानसिक रूप से भारत पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। वे जानते हैं कि भारत के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल में पहुंचने का आखिरी रास्ता है और इसी दबाव का फायदा उठाकर वे टीम इंडिया के मनोबल को चोट पहुंचाना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के इन दिग्गजों का यह आक्रामक रुख ईडन गार्डन्स के उस महामुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज बना चुका है। इतना ही नहीं, टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक ड्वेन ब्रावो और कीरोन पोलार्ड ने भी अपनी राय साझा की है।
ड्वेन ब्रावो ने भारत की डेथ ओवरों की गेंदबाजी पर वार करते हुए कहा, भारतीय फैंस बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि वेस्टइंडीज की टीम इस बार एक अलग मिशन पर है। हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रन बनाए थे, जो कोई इत्तेफाक नहीं था। हमारे पास 11वें नंबर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो छक्के मार सकते हैं। भारत पर दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्हें हर हाल में जीतना है और इसी दबाव का फायदा हम उठाएंगे। हमारे चैंपियन डांस की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और टी-20 क्रिकेट के दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और स्पिन विभाग की कमान संभाल रहे अक्षर पटेल की रणनीति पर गहराई से बात करते हुए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया है। पोलार्ड ने अपने चिर परिचित और गंभीर अंदाज में कहा, सूर्य कुमार यादव मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त है। हमने सालों तक साथ में क्रिकेट खेली है और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि इस करो या मरो वाले मुकाबले से पहले उसके दिमाग में क्या योजनाएं चल रही होंगी और वह किस कदर दबाव महसूस कर रहा होगा। लेकिन सूर्या को यह समझना होगा कि आईपीएल के मैचों में कप्तानी करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक पूरे देश की उम्मीदों का बोझ उठाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ईडन गार्डन्स का यह मैदान हमारे कैरेबियाई खिलाड़ियों के लिए किसी दूसरे घर जैसा है। यहाँ की हवाएं और यहाँ की छोटी बाउंड्री हमारे पावर हिटर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग के समान है। पोलार्ड यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारत के मुख्य ऑलराउंडर अक्षर पटेल को लेकर भी सीधी चुनौती जारी करते हुए आगे कहा, अक्षर पटेल ने पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो गेंदबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी, लेकिन जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों और वेस्टइंडीज के विध्वंसक हंटरों में बहुत बड़ा अंतर है। अक्षर के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ रन रोकना आसान रहा होगा, लेकिन जब उनके सामने आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन और रोवमैन पॉवेल जैसे खूंखार बल्लेबाज खड़े होंगे जो एक हाथ से भी गेंद को स्टैंड्स में भेजने की ताकत रखते हैं, तब गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोकना अक्षर पटेल के लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 मार्च को ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो तबाही मचने वाली है उसे पचा पाना और अपनी आंखों से देखना भारतीय फैंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होने वाला है। विंडीज दिग्गजों, खासकर लारा, गेल और पोलार्ड के इन तीखे और रणनीतिक बयानों से अब एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वेस्टइंडीज की टीम भारत को किसी भी कीमत पर हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मैदान पर उतरने से पहले ही एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत कर दी है। वे इस कड़वी हकीकत से वाकिफ हैं कि टीम इंडिया इस वक्त एक घायल शेर की तरह है जो पिछली हार के बाद और भी ज्यादा खूंखार होकर वापसी करना जानता है। इसीलिए वेस्टइंडीज के ये दिग्गज जानते हैं कि अगर भारत को मैदान पर हराना है तो पहले उनके दिमाग पर दबाव बनाना होगा। वे अपने इन कड़े बयानों के जरिए भारतीय खेमे में खलबली मचाने और करोड़ों फैंस की उम्मीदों को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 1 मार्च के महामुकाबले से पहले भारतीय टीम रक्षात्मक मुद्रा में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विंडीज दिग्गजों की ये धमकियां ईडन गार्डन्स के मैदान पर सच साबित होंगी, या फिर सूर्या की कप्तानी में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और बुमराह मिलकर इन कैरेबियाई सितारों का घमंड चकनाचूर कर देंगे? क्या भारत 1 मार्च को ईडन की ऐतिहासिक धरती पर जीत का तिरंगा लहराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में मिशन वर्ल्ड कप लिखकर जरूर साझा करें। ईडन गार्डन्स में होगा महासंग्राम। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े करो या मरो वाले मुकाबले से पहले क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर जब भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी तो दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का वो आखिरी टिकट होगा जिसके लिए दोनों टीमें अपना खून पसीना एक करने को तैयार हैं। लेकिन इस महामुकाबले से पहले वेस्टइंडीज के दिग्गजों क्रिस गेल, ब्रायन लारा, ड्वेन ब्रावो और कीरोन पोलार्ड ने टीम इंडिया को लेकर जो खौफनाक और हैरान कर देने वाले बयान दिए हैं उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विंडीज दिग्गजों ने भारतीय टीम को खुली चुनौती दी है और रोहित सूर्या की सेना के लिए क्या चेतावनी जारी की है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया इस बार वेस्टइंडीज को ईडन गार्डन्स में धूल चटाएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 1 मार्च 2026 की वो तारीख अब नजदीक है जब पूरी दुनिया की नजरें कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर टिकी होंगी। भारत के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। जिम्बाब्वे को रौंदने के बाद भारत का नेट रन रेट अब सुधर चुका है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज को हराना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अपने +1.791 के राक्षसी रन रेट के साथ नंबर 2 पर बैठी है और वे भारत का रास्ता